सर आइजैक न्यूटन मैथ्स में बहुत अच्छे थे, लेकिन वो खुद को इंडिया में पाए। वो एक पुरानी कार चला रहे थे जो गांव की सड़क पर चल रही थी। दिन शांतिपूर्ण था और न्यूटन को शांत ड्राइव पसंद आ रही थी। अचानक वो एक मोड़ पर रुके। एक गाय सड़क के बीच में खड़ी थी, हिल नहीं रही थी। न्यूटन ने इंतजार किया, लेकिन गाय ने उन्हें इग्नोर कर दिया। मिनट बीत गए, गाय टस से मस नहीं हुई। न्यूटन को गुस्सा आने लगा। वो इस छोटी सी रुकावट से परेशान थे। आह भरकर उन्होंने कुछ करने का फैसला किया। न्यूटन ने सबसे पहले हॉर्न बजाया। जोर से आऊगा की आवाज आई, जिससे पक्षी और दूर का कुत्ता चौंक गए। गाय ने मुश्किल से रिएक्ट किया, बस अपना कान हिलाया और जुगाली करती रही। न्यूटन हैरान थे। हॉर्न काम नहीं कर रहा था। उन्होंने फिर से कोशिश की, कई बार हॉर्न बजाया। शोर बहुत तेज था, लेकिन गाय ने धीरे से मुंह की आवाज की। न्यूटन परेशान हो गए। कारण और प्रभाव काम नहीं कर रहे थे। गाय हिलने से मना कर रही थी। न्यूटन कार से बाहर निकले। उन्होंने गाय को भगाने की कोशिश की। गाय बस उन्हें देख रही थी, बिना हिले। वे सड़क पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। न्यूटन ने पास में एक छड़ी देखी और उसे उठा लिया। एक नया तरीका आजमाने के लिए तैयार थे। उन्होंने छड़ी से गाय को धीरे से छेड़ा। गाय थोड़ी हिली, एक छोटा कदम उठाया। हिम्मत पाकर न्यूटन ने थोड़ी और ताकत लगाने का फैसला किया। उन्होंने पूरी ताकत से छड़ी घुमाई और गाय अचानक चिल्लाई, मां। पल भर में न्यूटन को एक विचार आया, F बराबर मास गुणा एक्सीलरेशन। उस पल की फिजिक्स उन्हें उतनी ही जोर से लगी जितनी उन्होंने गाय को मारी थी, किस्मत के एक मजाकिया मोड़ के साथ। न्यूटन कॉन्फिडेंट फील करते हुए गाय को धकेलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने खुद को तैयार किया और जोर से धक्का दिया। चलने का वक्त हो गया है, उन्होंने गाय से कहा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई। गाय नाराज होकर तन गई। उसने गुर्राया और वापस धक्का दिया। न्यूटन अपना संतुलन खो बैठे। उन्हें पीछे की ओर फेंका गया। कुछ देर के लिए वो हवा में थे। वो एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिरे। कीचड़ में सने और हैरान होकर वो उठ बैठे। गाय शांति से चली गई। सड़क आखिरकार साफ हो गई थी। स्थानीय लोगों ने न्यूटन को ढूंढा और उन्हें हॉस्पिटल ले गए। गाय ने पीछे मुड़कर देखा, मानो उसने आंख मारी हो। न्यूटन विडंबना को देखे बिना नहीं रह सके। एक साफ शांत हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए, उनका टखना बंधा हुआ था और तकिए पर रखा था, न्यूटन के पास बहुत सोचने का समय था। शुरुआती शर्मिंदगी और दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी जगह एक धीमी धीमी समझ ने ले ली। उन्होंने पूरे वाक़ये को अपने दिमाग में दोबारा दोहराया, इसे अपनी असफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के रूप में। गाय, उन्होंने महसूस किया, सिर्फ एक जिद्दी जानवर नहीं थी, वह एक टीचर थी, फिजिक्स की एक रोमिल, 4 पैरों वाली प्रोफेसर। उसने गति के बुनियादी सिद्धांतों को किसी भी गिरते हुए सेब से ज्यादा साफ तौर पर दिखाया था। उन्होंने हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर देखा। उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ रही थी। ब्रह्मांड रहस्यमय और अक्सर मजेदार तरीकों से काम करता है। ये पूरा दर्दनाक एपिसोड असल में एक परफेक्ट सबक था। सबसे पहले उन्होंने अपनी शुरुआती झुंझलाहट के बारे में सोचा। गाय खड़ी थी और वह खड़ी रहना चाहती थी। ये एक आराम पर मौजूद वस्तु थी और यह आराम पर रहने की एक जबरदस्त इच्छा दिखा रही थी। यह, उन्होंने महसूस किया, गति का पहला नियम था, जड़ता। एक वस्तु अपनी गति नहीं बदलेगी जब तक उस पर कोई बल न लगे। गाय जिद्दी नहीं थी, वह बस फिजिक्स का पालन कर रही थी। उनका हॉर्न और उनके चिल्लाए हुए शब्द उसकी भारी जड़ता को दूर करने के लिए पर्याप्त बल नहीं थे। वह जहां थी वहीं बिल्कुल खुश थी और उसके दिमाग को बदलने के लिए थोड़ी आवाज से ज्यादा कुछ लगेगा। यह ब्रह्मांड का सबसे शांतिपूर्ण विरोध था, एक मौलिक नियम का एक शांत प्रदर्शन। गाय के पास हिलने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वह नहीं हिली। फिर उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश, धक्का, के बारे में सोचा। जब उन्होंने गाय को धकेल कर बल लगाया तो वह हिली। एक छोटे से धक्का से एक छोटा सा मूवमेंट हुआ, एक बड़े धक्का से एक बड़ा मूवमेंट होना था। ये उनके गति के दूसरे नियम का एक परफेक्ट उदाहरण था।
एक वस्तु का एक्सीलरेशन उस पर लगाए गए बल से सीधे संबंधित होता है। बल बराबर मास गुणा एक्सीलरेशन। गाय के बड़े मास को एक्सीलरेट करने के लिए उन्हें एक महत्वपूर्ण बल लगाना पड़ा। उनके धीरे से धक्का ने सिद्धांत को साबित कर दिया, भले ही वह सिर्फ एक छोटा सा सरकाना था। उन्होंने सफलतापूर्वक एक बल लगाया था और गाय की गति की स्थिति को बदल दिया था, उसे आराम से हटा दिया था। कानून सही था, प्रयोग काम कर रहा था। उनकी गलती अगले कदम को नहीं समझना था। आखिरकार और सबसे दर्दनाक बात यह है कि उन्होंने उस पल के बारे में सोचा जब वह उड़ गए थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से गाय पर धक्का दिया था। बदले में गाय ने उन्हें बराबर और विपरीत बल से धक्का दिया। यह उनका गति का तीसरा नियम है, जिसे अविस्मरणीय स्पष्टता के साथ किया। हर क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने गाय पर क्रिया की थी और गाय ने उन पर प्रतिक्रिया की। चूंकि उनका मास गाय से बहुत कम था, इसलिए उस समान बल ने उन्हें उड़ा दिया, जबकि गाय मुश्किल से हिली। वह इस नियम के जीते जागते सबूत थे। गाय बुरी नहीं थी, वह बस क्लासिकल मैकेनिक्स का एक परफेक्ट जीता जागता उदाहरण थी। अपने हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए न्यूटन को कृतज्ञता का एहसास हुआ। वो छुट्टी के लिए इंडिया आए थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे फिजिक्स के सबक में से एक मिला। ये सब एक वाकई शानदार गाय की वजह से। ऐसी और कहानियों के लिए प्रकाश एकेडमी को फॉलो करें।